हेलो बच्चों, दिस इज एजीएस कोचिंग क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जिसमें आप लोग सीखेंगे ओम का नियम, जो कि हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा के तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों को सिखाने वाले ओम का नियम। तो आ जाइए, जल्दी जल्दी आप लोगों को सिखाते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम देखिए, साइंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, पिछले 2-4 सालों से तो लगातार आ रहा है। ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या? यदि किसी यदि किसी चालक की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था 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 जैसे, कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होंगी? जैसे उनके ताप, दाब या लंबाई, ताप, दाब, लंबाई के में कोई परिवर्तन ना किया जाए, में कोई परिवर्तन ना किया जाए या अपरिवर्तित रहें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगने वाली विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या बताया हमने? ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या है कि जो धारा है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगी? आई के। धारा अनुक्रमानुपाती होगी विभवांतर वी के। तो ये वी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, आर आ जाएगा। आर, वी बराबर आई आर, जहां आर क्या है? जहां आर एक नियतांक है, इसका मतलब क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों में बहने वाली धारा चालक के सिरों के मध्य लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। V बराबर आई आर या V बराबर आर आई, जहां आर क्या है? एक नियतांक है। और इसके सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ खींचेंगे इनके मध्य। तो बार बार पाठ्यांक में क्या पाएंगे? जैसे इनके सत्यापन के लिए क्या करेंगे? इधर तरफ ये धारा बह रही है, धारा, और ये विभवांतर है। प्रत्येक बार पाठ्यांक नोट कर लेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4। तो इधर जैसे ही हम क्या करेंगे, धारा इसमें बहाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक बार एक ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी। प्रत्येक बार क्या हो जाएगा? आर बराबर वी अपॉन आई। प्रत्येक बार क्या मिलेगा? आर बराबर वी अपॉन आई। इसका मतलब क्या है कि धारा जितनी बढ़ेगी उतने क्या होगा? विभवांतर भी बढ़ेगा।
R बराबर V अपॉन I। प्रत्येक बार पाठ्यांक नोट कर लेंगे और हम पाएंगे धारा का मान बढ़ने पर विभवांतर भी बढ़ता जाता है। यही है ओम का नियम। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना। ये ओम का नियम जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।